में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले 2 लेक्चर में 2 वीडियो में देख चुके थे कि लॉगरिदम क्या होता है। आज ये तीसरा वीडियो है और उससे आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये सब पिछले वीडियो में हो चुका था कि अगर 2 लॉग लिखा हो, कहीं पे 2 टर्म लॉग का लिखा हो, इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है उसमें, तो दोनों मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, अगर लॉग के 2 टर्म लिखे हों और इन दोनों को क्या किया गया हो, सब्ट्रैक्ट किया गया हो, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिवाइड में आ जाते हैं। अगर log x1 माइनस log x2, जिसका बेस ये है, बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी बेस ये है, यहाँ पे भी ये है, तो इसका भी बेस यही आएगा, तो ये दोनों बेस सेम होने चाहिए। तो क्या हो जाता है, log x1 बाई x2 टू बेस ये हो जाता है। तो इस तरीके का ये चौथा ही प्रॉपर्टी है। अगर इसको हम लोग प्रूव करना चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। अगर इसको प्रूव करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो log x1 लिखा हुआ है, ये पहला टर्म जो है log x1 बेस ये, इसको मैं p के इक्वल कर देता हूँ, लेट ये p है। और ये जो दूसरा टर्म लिखा हुआ है, इसको मैं q ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, x2 को अगर मैं q ले लेता हूँ, इसको भी मान लिया गया ये q है। तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे इसमें आगे। इसको जैसे हम लोग ये लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे एक्सपोनेंट से लॉग में लिखते थे, तो लॉग से एक्सपोनेंट में उसका रिवर्स कर देते थे, लॉजिक लगा देते थे। तो इसमें क्या होगा, ये जो p वाला टर्म है ये क्या है, अकेले है, सिंगल है, मतलब ये पावर में रहा होगा किसके, जो ये बेस होता है ये, तो इसको क्या हो जाएगा, ये की पावर p इज इक्वल टू, बचा क्या है, x1 है, तो x1 हो जाएगा। वैसे इसको भी कर लेंगे, यहाँ पे क्या है, q है, तो क्या हो जाएगा, ये के पावर q इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो ये रेज टू q इज इक्वल टू x2 आ गया। अब इन दोनों का ये इक्वेशन 1 हम ले लेते हैं और ये इक्वेशन 2 हो गया। अपने पास 2 इक्वेशन है, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर देंगे। तो यहाँ से यहीं से आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो x1 बाई x2 कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 बाई x2, मतलब इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x1 का क्या है, a की पावर p हो जाएगा, और x2 का है a की पावर q। तो इसको आगे फिर क्या करेंगे, x1 बाई x2 ऐसे ही रह जाएगा ये, और यहाँ पे क्या है, बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से क्या हो जाएगा, ये q ऊपर जाएगा तो p माइनस q हो जाएगा। ये हो गया एक पावर p माइनस q। अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गया है, क्या आ गया है, x1 इधर में लिख देता हूँ इसको, x1 बाई x2 इज इक्वल टू एक पावर p माइनस q आ गया है। अब इसको ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा गया है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लॉग के फॉर्म में लिख लेंगे। तो लॉग के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जो अलग रहता है, जो सेपरेट रहता है, वो मतलब पावर में रहा होगा, कहाँ रहा, पावर में रहा होगा। या फिर जैसे उल्टा इसको समझते थे, फिर भी इसको समझ लेंगे, इधर से जो पावर में है वो सेपरेट रहा होगा, तो इसको सेपरेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू हो जाएगा। ये बेस जो बनता है, बेस लॉग का बेस बन जाता है, तो ये लॉग का बेस हो जाएगा, लॉग का बेस ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x1 बाई x2 हो जाएगा। अब यहाँ पे p और q की जो वैल्यू थी, जो हम लोगों ने मान के रखा था, उसको रख देंगे यहाँ पे। तो p क्या था, log x1 है, और p क्या है, log x2 है, तो दोनों ऐड है, तो log x1 बेस ये प्लस log x2 बेस, इसका भी बेस हो गया, और ये आया क्या है, ये टर्म आया, इस टर्म को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या है, log x1 बाई x2 बेस ये है। तो इस तरीके से ये फार्मूला ड्राइव हो गया है, इसको इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, देख सकते हैं ये फार्मूला कैसे प्रूफ होता है। तो कुछ नहीं करना है, जो बेसिक लॉग वाला फॉर्म होता है, लॉग को एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करते हैं और एक्सपोनेंट को लॉग में कैसे चेंज करते हैं, उसी से ये सॉल्व किया गया है। और इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये समझ में आया होगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, log 35 माइनस log 5, इन दोनों का बेस क्या है, 7 है। तो अगर बेस सेम होता है तो क्या कर दिया जाता है, और दोनों किस में है, सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में है, तो सब्ट्रैक्ट वाला क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट को हम लोग डिवाइड में ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा इस फार्मूले के हिसाब से, ये सेम फार्मूला, ये प्रीवियस फार्मूला जो हम लोग देखा, इस पे लग जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में थे तो डिवाइड हो गया था। तो इसमें भी वैसे ही हो जाएगा कि क्या कर देंगे इसमें, ये लॉग बेस 7 था तो 7 ही रहेगा, और इसका 35 न्यूमरेटर हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 5 में आ जाएगा। अब आगे क्या क्या करेंगे इसमें, ये 5 7 जा 35, तो log 7 और बेस 7, फिर इसमें अपनी एक प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर ये दोनों टर्म सेम होते, बेस और ये सेम होता है, तो क्या हो जाता है उसकी वैल्यू,
ये दोनों तो सेम ही है, 7 और 7 है दोनों, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन मतलब था कि अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया हो तो ये फार्मूला लगा के हम लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होगा। ये अगली वाली प्रॉपर्टी है पावर रूल है। ये बहुत ही यूज होता है, हर जगह पे यूज होता है। जब देखेंगे कहीं पे भी एक्सपोनेंट वाला फॉर्म होता है, लॉग वाला फॉर्म होता है, तो हमेशा इस तरीके का एक्सप्रेशन दिख ही जाता है। तो उसको कैसे सॉल्व किया गया, अगर log x के पावर n है तो इसको क्या करते हैं, इसको n को आगे उठा के रख दिया जाता है, मतलब log n को आगे कर देंगे, log x हो जाता है, और दोनों का बेस, ये बेस जो रहेगा वो बेस उठा के यहाँ पे रख देंगे। सिंपल सा है। इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं अगर चाहे तो। कैसे प्रूव किया गया है ये देखते हैं। इसको भी कोई टर्म अगर चाहे तो ले सकते हैं, इसको ले लेंगे log, अगर इसका प्रूफ हम लोग को देखना होगा कैसे आया है। इसका प्रूफ क्या होगा, log x पावर n है, x रेज टू n है और बेस ये है। इसको कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे जो भी चाहे वो ले लेंगे। इसको p ले लेंगे, चलो p ले लेते हैं, लेट ये p है। अब आगे क्या करना होगा, जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही कर देंगे। ये log के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका एक्सपोनेंट फॉर्म हम लोग ले लेंगे। तो एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे लिया जाता है, जो सेपरेट लिखा होता है वो पावर में आ जाएगा, और ये किसके पावर में आएगा, जो बेस होता है। तो यहाँ पे बेस ये है, ये पावर में p आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये x की पावर n बन जाएगा। जो बचा है यहाँ पे उसको इक्वल के दूसरे साइड में लिख देते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग 1/nth टर्म ले सकते हैं। अगर इसको p1 एक पावर p लिखा हुआ है, इसको एट द ब्रैकेट होल के पावर 1/nth ले लेंगे पावर इसका, तो इसका भी वैसे ही हो जाएगा। x पावर n लिखा था, इसको 1/nth पावर ले लेंगे। किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन में x में क्या है, पावर 1 है, तो अगर 1/nth पावर इसका ले लेंगे, nth पावर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन होता है तो जो पावर होते हैं एक्सपोनेंट के पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये की पावर p/n हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे केवल x बचेगा। तो आगे यहाँ से ले लेते हैं, क्या हो जाएगा। फिर इसको भी जैसे क्या लिखा है, ये सीधा सीधा सिंपल सा लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट फॉर्म लिखा हुआ है, इसका हम लोग log के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे log लेते थे, log वाला ले लेंगे। तो log वाला लेंगे तो क्या कर देंगे, सिंपल सा है, जैसे करते थे, ये पावर में है तो इसको जो अकेले लिखा होता है, दो तरीके का एक्सप्रेस, एक तो पावर में जो होता है उसको देखा जाता है, और जो बेस देखा जाता है। तो इसका बेस क्या है, इसका बेस ये है, और पावर में क्या है, p/n है। तो p/n को सेपरेट कर देंगे, वो अलग हो जाता है। और बेस क्या है, यहाँ पे बेस ये है, तो ये log का बेस बन जाता है, log ये हो जाएगा, और बचा है x, तो x लिख देंगे। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग आगे के, यहाँ से थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर ये p को ऐसे ही यहाँ पे रहने देंगे, और ये न्यूमरेटर में था तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, n log x बेस, यही अपना ड्राइव करना था। अगर ये p की वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ से रख देंगे तो ये एक्सप्रेशन पूरा यही बन जाएगा। तो इसी को इस तरीके से प्रूव किया जा सकता है। मतलब अगर कहीं पे पावर रूल लगाना होता, क्या होता है, जो ये x के पावर n लिखा होगा, log के साथ में ये पावर में रहेगा, तो पावर वाला आगे चला आता है, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं। फिर इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली ये दो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। लिखा हुआ है log 100⁵ और बेस 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपल से हम लोग क्या देखे हैं, जो पावर में लगा होता है, जो पावर में होता है उसको उठा के आगे कर देते हैं। तो पावर में क्या है, 5 है, तो इसको उठा के आगे कर दिया जाएगा, और log जैसे लिखा वैसे लिख देंगे, log 100 बेस 10, log 100 बेस 10 है, ये बेस 10 हो गया। वैसे तो इसका आंसर ये हो गया, इसको अगर फार्मूला केवल अप्लाई करना रहेगा तो इसका ये आंसर हो जाएगा। बट अगर इसको आगे हम लोग लगाना चाहें तो आगे भी सॉल्व हो सकता है ये। अगर इसको आगे कैसे होगा, ये 5 log 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻² लिख सकते हैं, 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, और बेस 10 है ये। तो यहाँ पे फिर यही फॉर्म क्रिएट हो गया। यहाँ पे पावर वाला क्या होता है, वो आगे चला आता है। यहाँ पे 5 पहले से ही है, और एक और 2 आ रहा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और क्या हो जाएगा, log, यहाँ पे क्या बचा है, 10, और ये क्या है, ये केवल यहाँ पे क्या था, ये तो 10 ही बेस है ना, तो ये क्या आ जाएगा, log 10 बेस 10 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर ये 10 हो जाएगा, और 10 बेस 10 जो सेम होता है वो 1 आ जाता है। तो एक्चुअली इसका
ओवरऑल क्या आ गया आंसर? ओवरऑल आंसर 1 आ गया, सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन भी है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है लॉग क्यूब रूट ऑफ 4, तो लॉग ऐसे ही कर देंगे इसको, और 4 को क्या लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट में है तो 1/3 इस पे लगा सकते हैं, फोर्थ का 1/3 पावर ले लेने का, तो वही क्यूब रूट हो जाता है। उसके बाद में अगर ये x के पावर n लिखा हुआ है तो n क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो 1/3 log 4 हो जाएगा। ये सॉल्यूशन हो गया इसका। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे बेस 2 था, यहाँ पे बेस 2 ले लेंगे हम लोग, तो 1/3 और log 2, इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं हम लोग। 4 को क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 100 को 10 स्क्वायर लिख दिए थे, वैसे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिंपल सा है 1/3, और ये 2 फिर बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा अंदर, log 2 बेस 2 बच जाएगा। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। ये क्या है, 1 है, तो ये आ जाएगा आंसर इसका 2/3। तो इसको सॉल्व करके 2/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूला हम लोग को पता रहेगा, प्रॉपर्टी क्या होती है, तो बहुत ही ईजी सॉल्व हो जाएगा। और ये सब एक्सप्रेशन, बड़े बड़े क्वेश्चन जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो बीच में छोटा छोटा आता रहेगा। तो आगे एक प्रॉपर्टी और देखते हैं क्या है। ये आता है बेस चेंज रूल आता है। मतलब अगर यहाँ पे बेस ये है, यहाँ पे बेस ये है, तो इसको किसी भी बेस में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये बेस यहाँ पे किस में चेंज किया गया है, सी में किया गया है। तो इसको पहले देखते हैं कैसे किया गया है। ये लिखा है log b बेस ए, तो बेस ए को हम लोग को सी में चेंज करना था। तो सबसे पहले इसको फार्मूला एक्चुअली ऐसे लिखा गया है, ये log b था और बेस ए था, और हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस सी में कन्वर्ट करना है, जो कि आसानी से हो सकता है। कुछ करना नहीं होता इसमें, हम लोग जिसमें चेंज करना है उसको माइंड में रखेंगे। हमको सी में करना है तो log c डायरेक्टली बेस सी में लिख देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तुमने इसको रख दिया, log c में करना था, log c कर दिए। उसके बाद में ये वाला b उठा के यहाँ पे कर देना है, और ये वाला जो बेस ये था उठा के यहाँ पे लिख देना, वही ये फार्मूला यहाँ पे लिखा होगा। मतलब ये समझने के लिए इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि भूलेगा नहीं। तो इसको इस तरीके से, इस फार्मूले को याद रख सकते हैं माइंड में, हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि अगर एक बेस से दूसरे बेस में किसी को चेंज करना हो तो कैसे चेंज होता है। तो बेस चेंज का फार्मूला ये होता है। तो अगर हमको कहीं पे लिखा होता है log 5 बेस 3, और इसको अगर का बेस चेंज करके हमको अगर बेस की क्या करना है, बेस इसको अगर 5 करना है, अभी 3 है, 5 करना, तो क्या करेंगे इस फार्मूले के हिसाब से, सिंपल सा है, हमको 5 में करना है तो log 5 का बेस बना देंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों बेस 5 ही लिख देंगे। उसके बाद ये ऊपर वाला टर्म उठा के यहाँ पे डाल देंगे, और ये जो बेस 3 था उसको उठा के यहाँ पे कर देंगे। तो ये क्या हो गया, log 3 से क्या आ गया, log 5 में ये चेंज हो गया। तो ये सिंपल सा तरीका होता है चेंज करने का। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि कैसे ये आया होगा, फार्मूला भी देख सकते हैं, इसका प्रूफ दे लें। इस टर्म को पहले लिखेंगे log b बेस ए, इसको भी कुछ ले लेते हैं हम लोग नाम, ये x ले लेंगे। इस टर्म को फिर लिखते हैं log b बेस c, इसको y दे देंगे। उसके बाद में log c, log ये बेस c, इसको z दे देंगे। इन तीनों को हम लोग ने लेट कर लिया है कि ये सब किसके बराबर हैं, ये x के बराबर है, ये y के बराबर है, और ये z के इक्वल है। उसके बाद इसमें हम लोग log के फॉर्म में लिखा है, तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंट वाला फार्मूला लगा देंगे। मतलब इसको जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है उसको उस फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे होगा, ये बेस तो ये है, वो बेस यही रहेगा। उसके बाद में जो अलग लिखा होता है वो पावर में आ जाता है, और बचता क्या है, b बचा, इसको b कर देंगे। सिंपल सा यहाँ पे भी वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये बेस में वैसे ही रहेगा, ये पावर में आ जाएगा, और यहाँ पे b आ जाएगा। यहाँ पे भी वही हो जाएगा, बेस में क्या है, c है, तो जो बेस में होता है वो बेस में ही रहता है, और उसके बाद में ये पावर में आ जाएगा। बचा क्या, ये बचा। अब यहाँ से देखते हैं अपने पास क्या हो गया, b की वैल्यू ये आ गई, फिर b की वैल्यू ये है, और ये की वैल्यू ये आ गई। अब इसको ध्यान से देखिए, ये लिखा है a की पावर x इक्वल टू b लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा के रख सकते हैं। ये की वैल्यू क्या है, c की पावर z है, तो ये की जगह पे हमने क्या रख दिया, c रेज टू z।
और x ऐसे ही था, x को x ऐसे ही कर दिया। फिर ये b लिखा हुआ है, तो b की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, c रेज टू वाई, c रेज टू पावर y, तो b की जगह पे c रेज टू पावर y कर दिए। इन दोनों की हेल्प से हमने इसको इसमें चेंज कर दिया, इस एक्सप्रेशन को इसमें चेंज कर दिया है। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो c पावर zx हो गया इज इक्वल टू c पावर y है। अब यहाँ से ध्यान से देखते हैं, इन दोनों का बेस क्या है, c है, इन दोनों का बेस c है, मतलब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से आगे आएंगे क्या हो जाएगा, पावर इसमें क्या है, zx है, इसका पावर y है, तो ये हो गया। उसके बाद अब देखेंगे क्या करेंगे इसको, सिंपल सा ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z को नीचे कर देंगे, y बाई जेड हो गया, y बाई जेड हो गया। अब इसको देखिए, x इज इक्वल टू वाई बाई जेड आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, तो इस एक्सप्रेशन में उठा के इन तीनों इक्वेशन से इसमें वैल्यू रख देंगे, तो जो हम लोग को चाहिए था फार्मूला वो यहाँ पे आ जाएगा आसानी से। वही चीज़ उठा के, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको प्रूफ किया गया है, आसान सा था। बस जो पावर में होता है, अगर पावर चेंज करना है, पावर फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे क्या करना था, बेस चेंज करना था। तो बेस कैसे चेंज होता है, ऊपर नीचे उसी बेस में रख देंगे और इस टर्म को उठा के आगे कर देंगे, इसको उठा के इसके सामने कर देंगे, तो बेस चेंज हो जाता है। तो एक क्वेश्चन है अपने पास, ये है log 10 है और इसका बेस क्या है, 7 है, log 10 बेस 7 है। तो इसको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू log बेस 20, मतलब इसका बेस क्या करना है, 20 बनाना है। क्वेश्चन क्या है, log 10 और ये 7 है। अभी इसका बेस क्या है, ये बेस होता है, log का बेस इसमें क्या है, बेस 7 है। हमको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 20 में। तो फार्मूला जो हम लोग को पता है वही लगा देंगे, जिसमें कन्वर्ट होता है उसको ऊपर नीचे बेस में डाल के लिख लेंगे। कन्वर्ट करना है 20 में, तो ये log 20 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी log 20 आ जाएगा। उसके बाद में मैंने बताया ये वाला टर्म उठा के यहाँ पे रख देंगे, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा और ये 7 उठा के यहाँ पे कर देंगे, 7 हो गया, ये फाइनली चेंज हो गया। ये क्या था, यहाँ पे log बेस का 7 था यहाँ पे और क्या आ गया, 20 में आ गया। तो इस तरीके से इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इस पे 2-3 प्रॉपर्टी और बची हुई है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे।